अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे बर्बरस वल्गैरिस मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल में। अब बेसिकली पहले जो दो सेशन थे उनमें हमने एक में प्रैक्टिस गाइड में जो सिम्टम्स आती हैं उसके रिलेटेड बात की थी, और दूसरा जो सेशन था उसमें हमने इसकी इम्पोर्टेंट सिम्टम जो कि मटीरियल मेडिका बुक है उसके अंदर है उसके रिलेटेड बात की थी। अब ये बेसिकली जो मेडिसिन है जानी जाती है किडनी के हवाले से, लेकिन इस मेडिसिन की थोड़ी सी यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन इस तरह कराऊंगा कि इस मेडिसिन को किडनी के अलावा ज़रा थोड़ा सा इस लाइन से हट कर भी देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा करामत मेडिसिन है। अब बेसिकली इस मेडिसिन की जो मेन सिम्टम तो है वो तो किडनी है, किडनी फंक्शन के रिलेटेड है, लेकिन उसके अलावा ये जिगर में लिवर फंक्शन में भी काम करती है। उसके अलावा खारिश वगैरह जो जिस्म पर होती है, स्किन की एलर्जी होती है, उसके रिलेटेड भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है। और ये मेडिसिन जो आंखों के गिर्द हमारे हल्के से बन जाते हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट काम करती है। अब इस मेडिसिन की जो एक इलामत नॉर्मल रहती है वो ये होती है कि जो पेशेंट होता है वो बताता है कि उसका जो पेन है या दर्दें हैं वो जगह तब्दील करते रहती हैं। जो पेन होगा वो एक जगह पर नहीं रुकेगा, डिफरेंट जगह पर चलता फिरता रहेगा। मतलब ये है कि वो अपनी हालतें बदलता रहेगा जो दर्द होगा। अब बेसिक इसमें एक और अलामत आ जाती है मेडिसिन की कि जो पेशेंट होता है उसको कभी प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है और कभी बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। लेकिन इन सब सिम्टम्स के साथ मेन सिम्टम आ जाती है जो इन चीज़ों को जोड़ कर रखती है वो है किडनी के फंक्शन के रिलेटेड, किडनी में कोई प्रॉब्लम वगैरह है या फिर लिवर में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है, तो ये बेसिक इसकी मेन जो कह सकते हैं पॉइंट आ जाता है। अगर इस एक पॉइंट पर आपके साथ इशू है किडनी के रिलेटेड या गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर लिवर के रिलेटेड, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट काम करती है। लिवर से भी ज़्यादा अगर बात की जाए तो मेन फोकस अगर इस मेडिसिन का किया जाए तो वो किडनी पर ही रहता है। अब ये जो किडनी का पेन होता है ये इस टाइप का होगा कि लेटने से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, लेट कर उठने से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। उससे मुराद ये कि जब पेशेंट जो होगा वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, मोबाइल है इसको मैंने इधर से उधर रखा है, पोजीशन चेंज हो रही है, जब इसी तरह पेशेंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, उठेगा, बैठेगा, तब उसे दर्द महसूस होगा। स्टिल एक जगह पर है तो उसे कोई पेन फील नहीं हो रहा। इससे मुराद ये कि हरकत करने से दर्द में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। अब ये पेन इस तरह का होगा कि जैसे कांटे वगैरह इंसान को चुभ जाता है, चलते वक्त उसे बार बार चुभन महसूस होती रहती है, उसकी नोक बार बार महसूस होती है जिल्द के अंदर। इसी तरह का ये पेन होता है जो कि किडनी के अंदर आपको मिलता है अगर स्टोन वगैरह होती है उसके अलावा। और ये पेन सिर्फ किडनी में ही नहीं बल्कि यूरिथ्रा कहते हैं, जो यूरिन की नाली होती है, पेशाब वाली जो नाली होती है उसमें भी ये पेन आता है। मतलब अगर वहाँ पर पेन महसूस हो रहा है तो ये मेडिसिन है। उसके अलावा ब्लैडर मसाने के अंदर भी अगर प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिटेल होगा। पहले सेशन में जस्ट हमने पॉइंट्स के रिलेटेड, दोनों सेशन में इसके रिलेटेड बात की थी, तो आज इसका वन बाय वन मैं हर चीज़ के रिलेटेड थोड़ा इसका बताता जाऊँगा। अब अगर मसाना के रिलेटेड जो ब्लैडर है उसके रिलेटेड इस मेडिसिन की बात कीजिए, क्योंकि इंट्रो तो इसका कंप्लीट तकरीबन हो गया मेडिसिन का, तो उसमें ये बताया जाता है कि जो मसाना होता है, ब्लैडर होता है, उसमें जब आपको चुभन वाला दर्द होता है, जैसे कोई चीज़ चुभ जाती है, कोई पिन वगैरह आपको बॉडी पर किसी जगह पर, बाजू पर या हाथ पर चुभती है तो एक दर्द आपको फील होता है। इसी तरह का शदीद दर्द जो होता है मसाने में अगर आपको हो रहा है तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और उसके बाद जो यूरिन होता है, अब वो गदले रंग का मतलब मिट्टी वाला जो रंग हो उस टाइप का अगर यूरिन आ रहा है तो भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन करने के बाद अगर दर्द फील होता है तब भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होगी। अगर यूरिन नहीं कर रहे, मतलब यूरिन रोक कर रखा हुआ है, पेशाब को आपने रोका हुआ है, तो उसमें बहुत सख्त जलन आपको फील हो रही होगी यूरिथ्रा में, मतलब जो यूरिन वाली नाली होती है उसमें बहुत सख्त पेन फील हो रहा होगा, तब ये मेडिसिन ली जाती है। अब इस मेडिसिन का बेसिक कमाल यही है कि काफ़ी ज़्यादा पेशाब का जो फ्लो होता है, यूरिन का फ्लो होता है, उसे बढ़ा देता है, और जो स्टोन होती है उसको भी ये रेज़ा करके यूरिन के ज़रिए निकालती है। अगला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि अमराज जिगर। अब जैसे मैंने बताया कि लिवर में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अब ये नहीं कि एग्जैक्ट लिवर की जितनी प्रॉब्लम्स होंगी वहीं पर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। लिवर में भी जब आपको प्रॉब्लम बनती है स्टोन के रिलेटेड, गॉल ब्लैडर में दर्द वगैरह, पित्ते में दर्द वगैरह होता है, उसमें स्टोन होती है, तब ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट काम करती है। उससे मुराद ये है कि ये मेडिसिन स्टोन के हवाले से ज़्यादा जानी जाती है।
अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पर कहा था कि खारिश में जब आपको बॉडी पर खारिश वगैरह होती है, स्किन की एलर्जी होती है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट इसलिए दिखाती है क्योंकि इंसान जब भी कोई गर्म चीज़ें वगैरह खाता है तो पानी काफ़ी ज़्यादा कम पीता है। ये मेडिसिन यूरिन काफ़ी मिकदार में आपको आएगा ये मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद, तो मतलब कि जिस्म से जो फासद मादे बन रहे होंगे, जो केमिकल्स अंदर बनते हैं, वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। या जिस्म पर अक्सर देखा जाता है कुछ अशखास ऐसे होते हैं जिनको गर्मी के दाने, जिसे वो कभी कभार कहते हैं पीप वगैरह के दाने, पस वाले दाने बन जाते हैं, तब भी ये मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर आप सिंपली पानी ज़्यादा पीते हैं तो जल्द की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो तकरीबन ठीक हो जाएगी। क्यों? यूरिन बहुत ज़्यादा मिकदार में जब आएगा आपको तो फासद मादे जो जिस्म के अंदर होते हैं उन्होंने डेफिनेटली निकल जाना है। जब वो निकलेंगे तो बॉडी पे जो आपकी बाहर वाली जिल्द होती है, उसकी लेयर होती है, वो साफ़ होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे थे लिवर में। अब लिवर में बेसिकली प्रॉब्लम गाल ब्लैडर के रिलेटेड तो हमने बात कर ली है, लेकिन अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है जब किसी पेशेंट को यरकान हो जाता है, यरकान से मुराद पीले यरकान की बात कर रहा हूँ, तब भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, मुस्बत रहती है। लेकिन अगर वहाँ पर आप चेलिडोनियम देते हैं, अब वो कौन सी फॉर्म में देनी है, मतलब कौन सी पावर में देनी है, जैसे मैंने बर्बरस के रिलेटेड बताया था कि क्यों फॉर्म में आपने देनी है मदर टिंचर में, तो वहीं पर आप साथ चेलिडोनियम भी मदर टिंचर में दें जब ये डिजीज़ हो, मतलब जॉइंटस यरकान हो पीला, तब आप ये जब देंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अब यरकान में एक और इलामत आ जाती है, पेशेंट को जो स्टूल आता है उसका कलर भी मटिया कलर होता है, मतलब मिट्टी के रंग की तरह उसका स्टूल होगा, ये मेडिसिन वहाँ पर देनी है। लेकिन साथ इलामत क्या थी, जॉइंटस अगर होगा, पीले यरकान होगा, तब भी आपने ये मेडिसिन वहाँ पर देनी है लिवर में जब प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट पॉइंट फिर वही आ जाता है इसका पेट के रिलेटेड। आप पहले 2 सेशन में भी हमने ये बात कर ली थी कि इस मेडिसिन का मरकज़ी जो पॉइंट है वो ये है कि पेन एक जगह पर स्टार्ट है तो उसकी वेव्स निकल रही हैं, चाहे वो पेन किडनी में हो रहा है, चाहे आपको गाल ब्लैडर पित्ते में हो रहा है, तो उसकी वेव्स आएंगी। पानी में पत्थर फेंकेंगे, वेव्स हर जगह पर जाएंगी, चारों ओर जाएंगी। इसी तरह पेन जब किडनी में होगा तो पेन आपको पेट में भी फील हो रहा होगा, ब्लैडर में होगा तब भी आपको पेट में फील हो रहा होगा, बैक पर कमर की तरफ भी आपको पेन फील हो रहा होगा। और उसके अलावा जब इस किस्म की इलामात होती हैं और साथ अगर स्टूल, मतलब स्टूल भी सही तरह से नहीं आ रहा, कब्ज़ वगैरह रह रही है, तो ये मेडिसिन आप साथ इस्तेमाल करें। लेकिन वहाँ पर जो इसकी डोज होती है वो फिर थोड़ी चेंज हो जाती है, वो फिर आपने क्यों में नहीं लेनी बल्कि 30 पावर में आप लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। अब ये बेसिकली जितने पॉइंट थे मैंने आपके साथ बता दी हैं, लिवर के रिलेटेड भी, किडनी के रिलेटेड भी और मसाना ब्लैडर के रिलेटेड भी। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है यूरिन के रिलेटेड। इसका यूरिन में यहाँ पर इलामत बताई गई है कि जो पेशेंट होगा बर्बरस वल्गैरस का, वो जब यूरिन कर चुकेगा उसको तब भी पेन फील होगा। अगर उसने यूरिन कर लिया और साथ दूसरे सिम्टम है, उसे फिर ऐसे महसूस होगा कि बार बार यूरिन आ रहा है, मतलब यूरिन अभी और आना चाहता है, लेकिन उसको ये फीलिंग्स आ रही हैं लेकिन यूरिन आएगा नहीं, मतलब साइकोलॉजी थोड़ी यहाँ पर आ जाती है, साइकोलॉजिकल सिम्टम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जब यूरिन उसको आएगा तो यूरिन काफ़ी ज़्यादा चमकीला और सुर्ख रंग की मानद होगा और गाढ़ा मादा भी उसमें आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। तो ये जब इलामात आ जाती हैं तो मेडिसिन बर्बरस वल्गैरस आपकी आ जाती है। अब बाकी तो जितनी भी चीज़ें आ गई हैं सारी डिस्कस इस मेडिसिन के रिलेटेड कर ली थी। आप ये मेडिसिन जो है बर्बरस वल्गैरस इन सिम्टम्स के अलावा मेल सिम्टम में भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, जब कोई सोजिश वगैरह इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है तब, और फीमेल रेमडी भी ये बेसिकली आ जाती हैं। ये जो पेजेस हैं जो साथ आपको शो हो रहे हैं, ये PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा तो ये जो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। अब ये पॉइंट तो कंप्लीट तकरीबन हो गए हैं, लेकिन मेन पॉइंट आ जाती है यहाँ पर कमर दर्द। अब कमर दर्द के यहाँ पर उन्होंने वाज़ेह बताया हुआ है, क्योंकि मैं भी आपको बाद में फिर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस पेन का एक पॉइंट नहीं होगा, बल्कि ये पेन फैलता जाएगा। तो जब एक जगह पर पेन है तो वो कमर की तरफ भी जाएगा, तब आप बजाय परेशान होने के कि मुझे तो सिम्टम्स और महसूस हो रही हैं, लेकिन मेडिसिन आपकी यही बनेगी। और ये जो मेडिसिन है बर्बरस वल्गैरस यूरिक एसिड के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी इस्तेमाल हो जाती है। जैसे जो उनके जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर पेन वगैरह आपको फील हो रहा हो,
या फिर पाँव की जो तलियाँ होती हैं वहाँ पर सुबह के टाइम या रात के टाइम चुभन वगैरह महसूस हो, मतलब ये पाँव की जो पिछली साइड है उस जगह पर अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो ये मेडिसिन लें तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपको जल्दी अफाका मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जो ये आज का सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अब इस मेडिसिन की मैं बेसिकली ज़्यादा मर्ज आपके साथ थोड़ा फिर डिस्कस कर देता हूँ। हरकत करने से, खड़ा रहने से, क्योंकि ऐसा करने से यूरिन की तकलीफ़ पैदा हो जाती है। आप खड़ा रहने से आपका जो पाँव होगा वहाँ पर भी जो मैंने पहले सिम्टम बताई हैं आपको कि जो तलवे होंगे पाँव के वहाँ पर चुभन वगैरह महसूस होती है, तो ये मेडिसिन आपकी आ जाती है। और ख़ुराक में यहाँ पर तो जो बताएगी वो मदर टिंचर में है 1x या 3x या 6x, लेकिन अगर आप 30 या 200 पावर में इस्तेमाल करते हैं जब लिवर वाला केस होता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट देखने में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये शॉर्ट सा सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाकर लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।